सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर महाराष्ट्र एनडीए में दो फाड़। महिला नेता पंकजा मुंडे ने नारे से बनाई दूरी, बोली मेरे लिए विकास है असली मुद्दा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भाजपा के भीतर से असहमति के स्वर उठने लगे हैं। भाजपा की विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे ने इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उनका राजनीति का दृष्टिकोण अलग है और वो केवल इसलिए इस बयान का समर्थन नहीं कर सकती कि वो भाजपा से हैं। वहीं पंकजा मुंडे ने एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए विकास ही असली मुद्दा है। एक नेता का काम है इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझना। हमें महाराष्ट्र में किसी ऐसे मुद्दे को लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति स्थिति में एक अलग संदर्भ में कहा था और उसका वही अर्थ नहीं है जो महाराष्ट्र में समझा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना जाति या धर्म देखे सबको समान रूप से राशन, आवास और सिलेंडर दिए हैं। इससे पहले महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता अजीत पवार ने कहा था कि ये सब दूसरे राज्यों में चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। वहीं एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में 10 नवंबर को अजीत पवार ने कहा कि अन्य राज्यों के बीजेपी सीएम तय करेंगे कि उन्हें क्या बोलना है। हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों का विचारधारा अलग अलग है। संभव है कि दूसरे प्रदेशों में ये सब चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ इस नारे को देश की एकता से जोड़कर बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी ताकत एकता है। उनका कहना यह भी है कि अगर हम बट गए तो हमारा पतन हो जाएगा, इसलिए हमें हर हाल में एक रहना है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के समय विपक्ष पर चुप रहने का भी आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष फिलिस्तीन पर तो प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि उसे वोट बैंक की चिंता है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। जिस समय से योगी आदित्यनाथ ने ये नारा देना शुरू किया था, उससे 2 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उसमें बीजेपी 240 पर ही सिमट गई थी। ये हाल तब था जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ प्रचार अभियान भी चलाया था। विपक्ष ने इसका मुकाबला संविधान और आरक्षण पर खतरे को मुद्दा बनाकर किया था, लेकिन विपक्ष बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाया। वहीं बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार से जेडीयू के समर्थन से बहुमत जुटा लिया। ये बीजेपी के कमजोर होने का संकेत था, क्योंकि इससे पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 सरकारें अकेले के दम पर बनाई थी। उसने अकेले के दम पर बहुमत भी जीता था। जाती है फिर भी मुश्किल जीना जीते हैं। जाति भेद और पिछड़ेपन का नित्य जहर जो पीते हैं। उन पिछड़ों ने अपनाया मुझको, मैं उनकी रोजी रोटी हूँ। मैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी हूँ। पिछड़ों का दर्द मैंने अपना दर्द माना है। उनका बनू सहारा मन में मैंने ये ठाना है। कमजोर हो जो चल न सके, मैं उनके हाथ की लाठी हूँ। मैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी हूँ।